समय तक चुनकर आते रहे हैं, तो क्या वो गुनाह कर रहे हैं? उनका धर्म है कि वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएं और इस बात को भी नहीं, रखें बिल्कुल कि गुनाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो कुमाऊं गढ़वाल का जिक्र ना करके वो ये भी कह सकते थे कि भैया हमारे क्षेत्र की जो योजना है, जिनको ये लागू करने की बात कर रहे थे, उनको पूरा करने की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है उस कि पर काम कुमाऊं आगे क्षेत्र नहीं की बढ़ जो पाया है योजनाएं या हैं काम धीमा वो चल रहा है, कांग्रेस के अपने तरीके यूपीए से बातों को सरकार रख के सकते समय से थे। जो स्वीकृत थी उन पर काम नहीं कर रही, यही तो उन्होंने कहा है। ठीक है। शांति प्रसाद भट्टी जी, यूकेडी कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, और क्या आपको भी लग रहा है वाकई में कि पीएम मोदी और केंद्र सरकार कुमाऊं क्षेत्र के साथ धोखा कर रहे हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, पक्षपात हो रहा है? देखिए अमित जी, यही बात समझने वाली है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और राजनीतिक चरित्र क्या है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पे आए, उनका स्वागत था, उन्होंने घोषणाएं करी, वो मानते हैं कि ये तपस्थली है उनकी, उत्तराखंड से वो प्रेम करते हैं, मगर जाते जाते वो भी एक संदेश दे के चले गए कि उनका एक नेता जो है पहाड़ और प्लेन्स की बात कर गया, गाली दे गया, उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। दूसरी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो और इससे बड़ी माशाअल्लाह बन गई, वो कुमाऊं गढ़वाल पे आ गई। कहने का मतलब है इनके पास विकास की कोई योजना नहीं है। कोई हिंदू मुस्लिम पहाड़ प्लेन्स करके राजनीतिक चमका रहा है, तो कोई कुमाऊं गढ़वाल करके। मैं पूछना चाहता हूँ, धामी कहाँ से हैं? धामी जी कहाँ से हैं? वो कुमाऊं से हैं। और मंत्री कहाँ के हैं? कुमाऊं के हैं। मेरा कहने का मतलब है ये राजनीतिक बेईमानी है। प्रदीप टमटा जी अपने कार्यकाल में कितना विकास किया, कितना लोकसभा में बोले कुमाऊं विकास के लिए। अगर अभी मैं यहाँ बोलना शुरू कर दूंगा तो बगले झांकना शुरू कर देंगे सारे कांग्रेस के बड़े नेता। कहने का मतलब है बिना विचार के, बिना संघर्ष के सत्ताएं मिली हुई है, इसीलिए उत्तराखंड को अपमानित और करते जा रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि देवभूमि के दो बड़ी पार्टी के दो बड़े नेता कुमाऊं गढ़वाल पहाड़ मैदान कर रहे हैं, जबकि इस राज्य को राज्य के दृष्टिकोण से विकास के लिए देखना चाहिए। अगर प्रदीप टमटा जी ने ये कहा है तो इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम। दूसरी बात, पैनल पे बैठे हमारे अमरेंद्र भाई ने कहा कि मोदी जी ने जो घाम की बात कही, अमित जी मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में ये एक उलाना है, गाली की तरह है ये कि तेरी मवासी लगिल घाम, यानी कि ये उस तरह का शब्द है कि किसी के घर में पूजा पाठ हो और जाकर वहां बोलने लगो राम नाम सत्य है, जबकि राम का नाम सत्य है, उसके बावजूद भी इस तरह से नहीं बोला जाता। किस शब्द को कहां बोलना है? मोदी जी से यह गलती उन्हीं के चेले करवा गए और उन्होंने पूरे उत्तराखंड को यह कह दिया कि तुम काम काज करते नहीं हो, घाम से को। और ये एक प्रकार से उत्तराखंड के मुंह पे गाली है। और दुख की बात यह है कि इतने बड़े नेता से इतनी बड़ी गलती करवा कर चले गए और भाजपा कांग्रेस के किसी नेता ने इसका संज्ञान नहीं लिया। ये उसी तरीके से है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जो सदन में गाली दी और जब उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सत्ता के साथ मिला है, तब कांग्रेस के नेता चिल्लाने लगे कि गलत हो गया, गलत हो गया। जबकि लखपत बटोला बेचारा बाद में बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसका साथ नहीं मिला। कहने का मतलब है दोनों पार्टियों में भ्रष्ट राजनीतिक है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कई बार आपने प्रेमचंद अग्रवाल का नाम लिया है, ईमानदारी से आप मुझे बताइएगा शांति प्रसाद भट्टी जी, आपने प्रेमचंद अग्रवाल को कल पीएम मोदी के साथ किसी भी तरह और किसी भी कार्यक्रम में मंच साझा करते हुए देखा? आपको कोई तस्वीर उनकी नजर आई क्या पीएम मोदी के साथ उनके किसी भी कार्यक्रम में, या सीएम धामी के साथ दिखे क्या आपको कल? वो देखिए अमित जी, देखिए या नहीं, ये बताइए मुझे। मैं बता रहा हूँ, सुबोध दुनिया को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, रितु खंडूड़ी को उसकी विधानसभा में काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। यदि प्रेमचंद अग्रवाल प्रधानमंत्री के कार्यालय कार्यक्रम में होते तो वहां भी काले झंडे दिखा देते। तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे दूरी बनाई। और वाकई प्रधानमंत्री जी ईमानदार होते और उत्तराखंड से प्यार करते, पहाड़ की भोली जनता के साथ न्याय करते, तो अभी तक उसे पद मुक्त कर चुके होते। उसको पद में बनाए रखना ये बताता है कि मोदी जी उनके इस कुकृत्य में सहमत है। यही कारण है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। शांति प्रसाद भट्टी जी, मैं आता हूं आपके पास में लौटूंगा। अजय शर्मा जी, किस तरीके से देखा जाए इस पूरे मसले को, क्योंकि आपने सुना और शांति प्रसाद भट्टी जी जो कह रहे हैं कि भाई एक पार्टी है जो कुमाऊं गढ़वाल पहाड़ और मैदान में बांटने की कोशिश कर रही है, तो एक